हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक जापानीज मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम परफेक्ट वर्ल्ड है। कहानी की शुरुआत में हम एक कवाना नाम की लड़की को देखते हैं जो ऑटम सीजन में अपने स्कूल के पास जाती है। वहाँ पे एक पेड़ को देखती है, उसके फ्लावर्स को देखते हुए कहती है, आज मैं 24 साल की हूँ और मुझे आज भी अपना पहला प्यार याद है। जब भी ये सीजन याद आता है मुझे अपने पहले प्यार की याद आती है। मैं उसको कभी भूल नहीं पाती। मैं हर साल उसको सोच कर ही, उसको याद करके वापस उसके प्यार में पड़ जाती हूँ। मैं उसको कभी भूल नहीं पाती। वैसे कवाना जिस बॉय को लाइक करती थी उसका नाम इत्सुकी था, जो बहुत ही हैंडसम था। अब हम देखते हैं कवाना अब अपनी जॉब पे गई थी। वहाँ पे बहुत सारी उसकी फ्रेंड थी और वे बातें कर रही थी, मैगजीन देख रही थी। मैगजीन में कई हैंडसम बंदों की फोटोज थी, उसी में इत्सुकी की भी थी। इत्सुकी के बारे में भी बातें करने लगती है। कवाना भी वो देखती है जिसमें लिखा था कि इत्सुकी जो है वो बहुत ही फर्स्ट क्लास आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छी डिजाइन बनाता है। वो अपने फ्रेंड्स को, कवाना अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो इत्सुकी को जानती है, वो उसका स्कूल फ्रेंड है, पर वे कई सालों से मिले भी नहीं है। इत्सुकी इतना हैंडसम था कि उसकी फोटो को देखकर तो सारी कलीग, सारी गर्ल्स उसकी दीवानी हो चुकी थी। कवाना को उसकी फ्रेंड्स कहती है, आज हम इत्सुकी से मिलने वाले हैं क्योंकि हमारी कंपनी और इसकी कंपनी के साथ मीटिंग होने वाली है। कवाना बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज वो इतने सालों बाद इत्सुकी से मिलेगी। अब हम देखते हैं कवाना और उसकी फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर इत्सुकी और उसके कई फ्रेंड्स थे। मीटिंग क्या, वो डिनर ही था। सब डिनर करने लगते हैं। इत्सुकी जो था वो कवाना को पहचान लेता है। कवाना भी इत्सुकी की बहुत तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छी डिजाइन करता है। हम फ्लैशबैक में स्कूल का टाइम देखते हैं जब कवाना और इत्सुकी फ्रेंड्स थे। इत्सुकी जो था वो किताबें बहुत पढ़ता था। वो लाइब्रेरी में आता है और बहुत सारी बुक्स को लेकर जाने लगता है, पर कवाना जो थी वो कहती है कि तुम इतनी बुक्स को लेकर नहीं जा सकते। पर इत्सुकी उससे फ्लर्टिंग करने लगता है। उसका नाम पूछते हुए रजिस्टर में उसका साइन कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। कवाना उसे बहुत डांटती है, पर इत्सुकी इतना हैंडसम था कि वो उसे मना नहीं कर पाती। इत्सुकी जब भी फुटबॉल खेलता था, कहीं भी घूमता था, कवाना उसे छुपकर देखती थी और उसकी पेंटिंग भी करती थी, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई अपने दिल की बात बताने की, कभी कन्फेस नहीं कर पाई। ये सारी बातें कवाना याद कर रही थी। वो इत्सुकी को देखकर बहुत ही खुश थी। अब वे वहाँ से जाने वाले थे, तभी वो देखती है कि इत्सुकी व्हील चेयर पे बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इत्सुकी के दोनों पैर पैरालाइज थे, वो चल नहीं पा रहा था। कवाना के साथ उसकी फ्रेंड भी थी। ये देखकर उनको बुरा लगता है। कवाना तो पूरी शॉक थी। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कवाना अपनी जॉब पे जाती है। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि हमें उसकी कंपनी के साथ बात करनी थी, हमें इत्सुकी की कंपनी के साथ काम करना था, पर हमें नहीं लगता कि हम अब इत्सुकी को देखना चाहते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं। कवाना कहती है तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, सीधा सीधा बोल दो तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते इत्सुकी की हालत को देखकर। अब कवाना इत्सुकी की कंपनी में जाती है और वहाँ पे इत्सुकी के साथ काम करने लगती है। इत्सुकी उसका फर्स्ट लव था तो वो बहुत ही खुश थी उसके साथ काम करते हुए। शाम को घर जाते हुए इत्सुकी और कवाना अपने कॉलेज के टाइम को याद करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। अब वे साथ में डिनर करते हैं। इत्सुकी अपने पैरों की हालत उसे बता देता है। वो कहते हैं कि जब मैं 3rd ईयर में था तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी टाइम से मैं चल नहीं पाता। मुझे बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है, बहुत दर्द सहने पड़ते हैं। उसके साथ साथ मेरा आर्किटेक्चर का बचपन से शौक था बनने का, जिसको आज भी मैं फॉलो करता हूँ। बस फर्क ये है कि पहले मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना अब मुझे करना पड़ता है। कंपनी को बार बार, लोगों को बार बार मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मैं बाकियों से अच्छा कर सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा आर्किटेक्चर बन सकता हूँ। कवाना इत्सुकी की बहुत तारीफ करती है। वो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने अपने ड्रीम को परस्यू किया, उसे छोड़ा नहीं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे जैसे होता है। कवाना अपनी जॉब पे थी, वो काम कर रही थी, तभी उसे कॉल आता है जो इत्सुकी के फ्रेंड का था। वो कहता है कि जो इत्सुकी है वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर कवाना फटाफट हॉस्पिटल आती है। वो देखती है कि इत्सुकी का नर्स इलाज कर रही है, दवाई लगा रही है। अब वो इत्सुकी के पास आती है और इत्सुकी के फ्रेंड ने उसे बता दिया था कि इत्सुकी को फीवर है, वो बहुत ही दर्द में है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है क्योंकि अगर उसने काम नहीं किया तो क्लाइंट बहुत ही गुस्से में होंगे और हो सकता है उसे जॉब से निकाल दिया जाए। ये सुनकर कवाना को दुख होता है। वो इत्सुकी के पास जाती है। नर्स बार बार इत्सुकी को मना कर रही थी कि वो कोई भी काम ना करे, इससे उसकी हालत बहुत ही बुरी हो सकती है, पर इत्सुकी बिल्कुल नहीं मानता। कवाना नर्स को कहती है चिंता मत करो, मैं भी इत्सुकी की हेल्प करूंगी। अब नर्स वहाँ से जाती है। कवाना इत्सुकी को मोटिवेट करती है और उसकी ड्राइंग में खुद भी हेल्प करने लगती है। वैसे स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम कवाना जो थी वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, पेंटिंग में बहुत अच्छी थी, इसीलिए इत्सुकी उसकी हेल्प ले लेता है। जब वो उसकी हेल्प करती है तो इत्सुकी उसे देखता रहता है और बहुत ही खुश होता है। आगे हम देखते हैं जो कवाना ने और इत्सुकी ने साथ में पेंटिंग की थी, जो साथ में काम किया था, वो क्लाइंट को बहुत पसंद आता है। ये देखकर तो इत्सुकी बहुत खुश होता है। कवाना उसके साथ लंच करती है।
इसुकी कहता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए और मुझे छोड़कर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कवाना कहती है क्यों, इससे क्या हुआ, वैसे तुम्हें भी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। इसुकी कहता है कि मैं अपनी इस हालत में मैं कैसे गर्लफ्रेंड बनाऊं। वैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो कॉलेज के टाइम की थी, मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगा। आगे इसुकी कवाना को कहता है आज शाम को हम एक पार्टी में चलेंगे, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। कवाना मान जाती है। आगे हम देखते हैं शाम को दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे उनके कॉलेज फ्रेंड भी थे और बहुत सारे क्लाइंट भी थे। कवाना अपनी फ्रेंड्स को मिलकर बहुत ही खुश थी। वहीं पर इसुकी की जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम मिकी था, वो उसे देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं बातें करने। कवाना को भी एक स्कूल फ्रेंड मिलता है जिसका नाम कोरिडा था। वो कहीं ना कहीं कवाना को लाइक करता था। कवाना इसुकी के साथ आई थी तो वो कवाना से पूछता है कि क्या तुम इसुकी को लाइक करती हो, क्या तुम उसे डेट कर रही हो। कवाना कहती नहीं, हम दोनों साथ में काम करते हैं। ये सुनकर कोरिडा को थोड़ी चैन की सांस आती है। बाहर हम इसुकी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड मिकी के साथ था। मिकी कहती है तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, पता है मैं आज भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इसुकी उसे मना कर देता है, उसे बार बार मना कर देता है। मिकी रोने लगती है और कहती है ठीक है, मैं जल्दी वेडिंग करने वाली हूँ, शायद ये सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, ये देखकर अच्छा लगेगा। इसुकी कहता है हाँ, मैं यही चाहता था। हम देखते हैं जो कवाना थी ये सारी बातें सुन रही थी। मिकी रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। कवाना मिकी के पास जाती है और कहती है कि माफ करना, मैंने तुम सबकी बातें सुन ली थी। मिकी कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ब्रेकअप किया था उससे, क्या मैं उसे छोड़कर गई थी। कवाना कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। मिकी कहती है पता है हम दोनों ने ब्रेकअप तो कर लिया, इसुकी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि वो मेरा ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। पर लोग पता है मुझे क्या कहते हैं कि मैंने उसकी हालत को देखकर उसे छोड़ दिया, उसे जानबूझकर छोड़ दिया। अब मैं वेडिंग कर रही हूँ ताकि इसुकी खुश रह सके। शायद मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। कवाना को भी दुख होता है उन दोनों को देखकर कि कैसे लाइफ ने उन दोनों को अलग कर दिया। आगे हम देखते हैं कई दिन बीत जाते हैं। कवाना और इसुकी साथ में काम करने लगते हैं। दोनों की फ्रेंडशिप और भी बढ़ चुकी थी। बहुत ही खुश रहते हैं वे जब भी काम करते हैं साथ में। आज कवाना इसुकी की कार चलाते हुए उसे साथ में लेकर कहीं जा रही थी। वो कहती है कि आज एक सरप्राइज है जिसे देखकर तुम्हें बहुत ही शांति मिलेगी। इसुकी कहता है क्या सच में। अब हम देखते हैं वो एक वेडिंग हॉल के पास जाते हैं और कवाना कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मिकी की आज वेडिंग है, वहीं पर मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। पहले तो इसुकी कवाना को बहुत डांटता है कि मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, मुझे घर वापस लेके चलो। पर कवाना उसे फोर्सफुली वेडिंग हॉल में लेके जाती है। मिकी की वेडिंग उसे दिखाती है उसके हस्बैंड के साथ। मिकी की आंखों में आंसू थे। मिकी इसुकी को देखकर रोने लगती है पर अपने आंसू को छुपा लेती है। दूर से इसुकी ये देख रहा था। वो कवाना को कहता है तुमने सही किया जो तुम मुझे यहाँ लेके आई, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मैं हमेशा रिग्रेट करता और आज जो मुझे खुशी मिली है शायद मुझे कभी नहीं मिलती। आगे हम देखते हैं इसुकी फुटबॉल खेल रहा है। उसकी जैसी हालत है, जैसे उसकी बॉडी पैरालाइज है, वैसे ही कई लोगों की भी है। उनका ग्रुप मिलकर साथ में खेल रहे थे। इसुकी बहुत ही खुश था। हम देखते हैं इसुकी और कवाना अब साथ में बैठे थे, लंच कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा देखते हैं। कवाना उसे देखकर इसुकी कहता है ठीक है, आज से मैं इसे पालूंगा और इसका ख्याल रखूंगा। कुछ ही देर में हम देखते हैं इसुकी हॉस्पिटल में फिर से एडमिट है और उसकी मॉम उसको देख रही है, चिंता में है। कवाना उसे देखने आती है, इसुकी के पास जाती है। वहीं पर इसुकी की मॉम भी थी। वो अब कवाना को कुछ डिशेस देती है जो वो घर से लाई थी। कवाना उसको प्लेट में लाने लगती है। वो बाहर जाती है। अब इसुकी की मॉम इसुकी से बात करती है। वो कहती है कि क्या कवाना तुम्हें लाइक करती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। इसुकी कहता है बिल्कुल नहीं, हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते, ना ही हम रिलेशनशिप में हैं। आपको पता है ना कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया था, मैं ऐसी हालत में किसी के साथ रह कैसे सकता हूँ। फिर उसकी मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते, घर पर चलो, कम से कम मैं तुम्हारा ख्याल तो रख पाऊंगी। इसुकी कहता है नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रखना चाहता हूँ, मैं अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपने आर्किटेक्चर करियर को उसमें काम करना चाहता हूँ। इसुकी की मॉम उसका ख्याल रखना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि हर दूसरे दिन इसुकी हॉस्पिटल में आ जाता है, उसकी हालत हमेशा खराब रहती है। पर इसुकी मना कर देता है। वे ये बातें कर ही रहे थे तभी कवाना हम देखते हैं सारी बातें सुन चुकी थी। उसे मन ही मन थोड़ा दुख होता है कि इसुकी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो उसे सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पे देखता है। इसुकी उसे देखकर थोड़ा हैरान था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।